देखिए जिसके चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने मास्क उतार के फोटो क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि ये फोटो अपने आप में यकीनन इतिहास में दर्ज होंगी, क्योंकि इस तरह से शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में हो रहा है, अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज आप करेक्ट कीजिएगा, जहां पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस तरह से बदल दिया गया हो। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आप देख रहे हैं और नए नवेले मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। यकीनन इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पूरे गुजरात में बीजेपी की ओर से की गई है। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने भूपेंद्र भाई पटेल साहब की आगेवानी में जो नया मंत्रिमंडल बनाया है, बहुत अच्छी तरह बनाया है और ये मंत्रिमंडल अच्छी तरह काम करेगा और गुजरात को और आगे ले जाएगा और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सैनिक की तरीके से काम करेंगे हम सब। सर ये बताइए, खुश है आप लोग? अरे क्या कहीं ना कहीं बगावत की बात आ रही थी। सी, ये भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस। नॉट अ सिंगल एमएलए इज अनहैप्पी। maybe some might feel that they might be left out or they had a chance, but it's बिल्कुल बिल्कुल। जयेश रादड़िया इस वक्त हमारे साथ है। जयेश भाई ये बताए, खुश है? अरे बहुत खुश है, आज नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और नए मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हैं कि गुजरात की विकास यात्रा जो नरेंद्र भाई ने शुरू की थी उसमें सबका योगदान मिले, ऐसे सब नए मंत्रिमंडल को मेरी शुभकामनाएं है। लेकिन बार बार ये बात आ रही थी कि जयेश रादड़िया खुश नहीं है, लगातार जो बातचीत का दौर है वो चल रहा था। आप लोग माने या नहीं माने? माने तो क्या चीज दी गई? कल से एक तो मैं नाराज नहीं था, कल से किसी का मैंने कांटेक्ट नहीं था, किसी ने मेरा कांटेक्ट नहीं किया था, ऐसे ही सब मैसेज चल रहे थे, मेरा नहीं था। पार्टी ने, मैं कल भी बोला था कि इतनी छोटी सी उम्र में पार्टी ने 9 साल से मेरे को मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व का आभारी हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी, कोई नुकसानी भी नहीं थी और मैं नाराज भी नहीं था। ऐसे मैसेज चल रहे थे। आज भी बहुत खुश हूँ और नए मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन नया मंत्रिमंडल जो हुआ है, लगता है कि सौराष्ट्र में जिस तरीके से आपका दबदबा है वैसा रह पाएगा? क्योंकि सौराष्ट्र नहीं, मैं जानता हूँ कि पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहेगा और ऐसी नई टीम के साथ हम 2022 के इलेक्शन में हम फिर से जनता के बीच में जाएंगे। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि बीजेपी के आला कमान ने नेताओं को मनाने की कोशिश जो की थी वो कामयाब रही? क्योंकि मनाने की कोशिश, हम नाराज ही नहीं थे। नाराज होते तो मनाने की कोशिश होती, हम नाराज ही नहीं थे। मैंने कल भी बोला था कि छोटी सी उम्र में 9 साल से पार्टी ने मेरे को इतना स्थान दिया है, नाराज होते तो मनाने की बात है। हम नाराज ही नहीं, आज भी खुश है, कल भी खुश थे। बिल्कुल, आज भी, पहले भी खुश थे और आज भी खुश है। कैमरामैन के साथ गोपी गांगर, गांधीनगर आज तक। गांधीनगर के राजभवन से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, मुस्कुराते हुए चेहरे। जो बड़ी खबर इस वक्त की है, रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी की छुट्टी कर दी गई है। गोपी गांगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपी, जरा इस बात पर मोहर लगाइए आप, क्या पुराने सभी चेहरों को हटा दिया गया है? रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी की छुट्टी कर दी गई है। नए मंत्री के तौर पर हर्ष, गोपी आप नए मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? आभार। हर्ष सांघवी जो कि माजरा से विधायक हैं, उनसे गोपी गांगर बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। अभी नए नवेले मंत्री हैं, अभी कुछ कहते हुए बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी मुस्कुराहट के जरिए और आत्मविश्वास के जरिए दरअसल वो सब कुछ कह देना चाहते हैं। अपने मेहमानों का मैं सीधे रुख करूंगी। प्रभु जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, रूपाणी कैबिनेट के किसी भी चेहरे को जगह नहीं दी गई है, सीएम भूपेंद्र पटेल की पूरी टीम नहीं है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जो आप पहले से कह रही थी कि इतिहास के अंदर मैं भी 40-45 साल से जल निधन कर रहा हूँ, मैंने काफी 60 परिवर्तन देखे हैं मुख्यमंत्रियों के और कई प्राइम मिनिस्टर्स के। ये पहली बार हुआ है जबकि मुख्यमंत्री खाली नहीं बदला, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया है। ये मेरे को लगता नहीं 1952 से लेकर के आजकल किसी भी प्रदेश के अंदर पार्टी बदलती है, नई सरकार आती है, नई पार्टी है तो नया मंत्रिमंडल आता है। ये पहली बार हुआ कि रूलिंग पार्टी जिसका अपना वर्चस्व है, यहाँ पर मोदी जी 3 बार जिता कर के आए, रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। वहां पर उन्होंने अपनी प्रदेश के अंदर ही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि केवल लीडर को नहीं बदलेंगे। ऐसे चाहे क्रिकेट टीम है हमारी, अगर आप विराट कोहली को हटाते हैं उसके बाद सारे को हटा कर रख दें, इसका मतलब ये होता है कि जो भी टीम आपने 2017 में खड़ी की थी वो आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। ये एक कह सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन आज पास कर दिया गया है कि ये पहले वाली जो सरकार थी उसके सारे के सारे मंत्रिमंडल पिछले 45 महीने के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर 0 उतरे हैं।
उनके ऊपर आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये ऐतिहासिक है, राजनीतिक ऐतिहासिक है कि पूरा मंत्रिमंडल हटा देना, उसमें किसी को भी नहीं लेना, ये अपने आप में पहली बार हुआ है। और मोदी जी हमेशा सरप्राइज देने में विश्वास रखते हैं, तो ये उनका एक नया सरप्राइज है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इनोवेशन जो है, इनोवेटिव पॉलिटिक्स जिसको मैं कह रहा हूँ, ये उनका एक यूएसपी है। हर चीज में वो इनोवेशन करते हैं, नए आइडियाज देते हैं और अपने यहाँ दिखा देना कि मेरी पार्टी के अंदर अगर परफॉर्मेंस पूरी टीम नहीं कर रही है तो मैं उसके अंदर पूरी की पूरी टीम बदल दूंगा। वो 3 बार उन्होंने वहां पर शपथ ग्रहण किया। मैं फौरन लौटूंगी। गोपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है आप तक, आप जरा बताइए, हमारे दर्शकों को पूरी तरह से क्लियर कीजिए कि इसमें एक भी पुराना चेहरा शामिल नहीं है जिन 24 लोगों को, विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। गोपी, गोपी मेरी आवाज मिल रही है कि आपको? चलिए गोपी, अब से इस कंफर्मेशन का हमें इंतजार है। हालांकि पुख्ता जानकारी है। जो चेहरे आप देख रहे हैं, आपको बता दें, जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर 9 चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि राज्य मंत्री के तौर पर 15 चेहरों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्रियों के नाम जानिए। राजेंद्र त्रिवेदी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, 1 घंटे पहले इस्तीफा दिया और 1 घंटे के बाद ही उनको शामिल कर लिया जाता है मंत्रिमंडल में। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 की उनकी हैसियत होगी। जितेंद्र वाघानी, जीतू वाघानी, जो 6 साल तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी कद बढ़ा दिया गया है। राघव पटेल, पूर्णेश मोदी, नरेश भाई पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चौहान, ऋषिकेश पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, हर्ष सांघवी युवा चेहरों के तौर पर उनको शामिल किया गया है। ब्रजेश मेरजा, मनीषा वकील, जगदीश भाई पंचाल और जीतू भाई चौधरी, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य मंत्री के तौर पर निमिषा सुतार, मुकेश पटेल, अरविंद रैयाणी, कुबेर डिंडोर, कीर्ति सिंह वाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, देवा भाई मालम, राघव जी मकवाना, विनोद भाई मोरडिया। भूपेंद्र पटेल ने यह अपनी नई टीम बनाई है। 24 मंत्रियों का शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। ये नए नवेले चेहरे जिनके जरिए अब सीधे मैं रुक कर लेती हूं। हमारे साथ सुधीर रावल जी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आप तो गुजरात के बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि पूरी तरह से राघव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फोन कट गया है, ऐसी जानकारी मिली है। फिलहाल गुजरात के नए मंत्रियों के बारे में जानिए। जीतू वाघानी को आप देख पा रहे हैं, एक एक करके ग्राफिक्स में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जीतू वाघानी जो 6 सालों तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते। गोपी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गोपी, रूपाणी कैबिनेट में शामिल, क्या सभी की छुट्टी कर दी गई है और सीएम भूपेंद्र पटेल की पूरी टीम नहीं है? गोपी, बिल्कुल, भूपेंद्र पटेल की पूरी टीम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुजरात बीजेपी के गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष, उन्हीं से बात करते हैं। प्रदीप सिंह भाई, ये बताइए, सारे नेताओं को मना दिया गया है, नई की नई पूरी आपने टीम ला दी है। आज न सिर्फ भारत के लोकतंत्र में, पूरे विश्व के लोकतंत्र में इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। आज गुजरात ने इतिहास बना दिया है। नई टीम को मौका मिला है और हमारे हमारे जो वरिष्ठ मंत्री जी हैं। बिल्कुल चित्रा, आपको बताती हूँ कि दरअसल यहाँ पे ये, क्योंकि हम गवर्नर हाउस में हैं तो गवर्नर हाउस का प्रोटोकॉल है, उसी वजह से हम चलते चलते बात करते हैं। प्रदीप सिंह भाई, ये बताइए, क्या कहेंगे आप? पूरी की पूरी टीम नहीं ला दी गई है। बिल्कुल गोपी, जरा आप बताइए, दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं, पूरी की पूरी टीम नहीं है। महत्वपूर्ण चेहरे कौन कौन से हैं जिन पर दाव लगाया गया है? जातिगत समीकरण किस तरह से साधे गए हैं? पाटीदारों को मनाने के लिए कैसे पाटीदार चेहरों को शामिल किया गया है? गोपी, बिल्कुल, देखिए, आप देख सकते हैं चित्रा की जो नए मंत्री है वो सारे फिलहाल गवर्नर हाउस में है। गवर्नर हाउस से अब यहाँ से सीधा स्वर्णिम संकुल, जो कि मुख्यमंत्री ऑफिस है, वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे कैबिनेट की पहली मीटिंग मिलेगी। हमारे साथ गोर्धन जड़फिया मौजूद है। गोर्धन भाई, नाम तो आपका भी रेस में था, लेकिन भूपेंद्र पटेल का नाम आ गया। हमारी पार्टी में तो ये परंपरा रही है, जो पार्टी तय करती है वो झंडा आगे आगे चलता है, व्यक्ति वो बदलते हैं, झंडा वही रहता है। लेकिन क्या जो लोग नाराज थे उनको मना लिया गया? हमारे वहाँ कोई नाराजगी होती ही नहीं है। हम शिस्तबद्ध पार्टी है और इतने सालों से, 30 सालों से यहाँ है हम पार्टी। बिल्कुल आपको दिखाते हैं। नितिन पटेल अभी इस वक्त यहाँ पर है, जिनको लेकर बार बार ये बात हो रही थी कि नितिन पटेल शायद नाराज है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, नाराजगी खत्म हो गई? देखिए, ये सब आप मीडिया वाले के बनाई हुई बातें हैं। कब किसको क्या बनाना, क्या कहाँ से निकाल देना,
वो आप तय करते हो। कभी मैं किसी से नाराज नहीं था, नहीं हूँ और नहीं रहूंगा। आप बोले तो ये रिकॉर्ड आप रख लो ताकि बार बार कोई पूछे नहीं। लेकिन पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया है। अब सीनियर नेता जितने भी हैं उनको अब मंत्री नहीं बनाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी जब कोई बात तय करती है, इतना बड़ा निर्णय मैं समझता हूँ कि भारत में किसी भी स्टेट के लिए ऐसा निर्णय नहीं होगा कि राज्य के जितने मंत्री हैं इंक्लूडिंग सीएम सबको एक साथ बदल दिया जाए। ऐसा भारत में पहली बार गुजरात में हुआ है और पार्टी ने किया है। तो पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने जो भी किया होगा वो सोच समझ के बहुत जिम्मेदारी पूर्वक किया होगा। तो उन पर हमको भरोसा रखना चाहिए। तो अब नितिन पटेल कहाँ देखने मिलेंगे? संगठन में देखने मिलेंगे या देश की राजनीति में देखने मिलेंगे? नितिन पटेल महसाना के एमएलए है अभी और संगठन में भी भाई कई कारोबारियों में, समितियों में हूँ। और मैंने जब पहले भी बोला, आज भी बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं रहूंगा तो प्रजा के हृदय में तो रहूंगा ही। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नितिन पटेल के जो समर्थक है वो यहाँ पे है और नितिन पटेल ने ये साफ कर दिया कि किस तरीके से गुजरात में जो राजनीति यहाँ पे हो रही है। और देखिए समर्थक हमारे साथ, क्या कहेंगे आप? गुजरात राजकीय प्रयोगशाला है और ये काफी अच्छा निर्णय है। क्या क्या फर्क पड़ेगा? आप देख रहे हैं ना, ये पार्टी के सब सीट में इतने बड़े नायब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ना, वो पार्टी के कार्यकर्ता और एमएलए है, वो एमएलए के लिए प्रजा के। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे रामभाई मोकरिया मौजूद है, सांसद है। उन्हीं से पूछते हैं। रामभाई, ये बताए, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल है उसे बदल दिया गया है। नमस्ते, वंदन। देखिए, बीजेपी की ये भी एक खास बात है कि बीजेपी में ज्यादातर जो लोग हैं वो कमेंट करने से कतराते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात होती है। देखिए यहाँ पे जो नए बने हुए मंत्री है वो पुनेश मोदी हमारे साथ मौजूद है। पुनेश भाई से बात करते हैं। पुनेश भाई, ये बताइए कि लगता है राहुल गांधी पे जो केस किया था और जिस तरीके से राहुल गांधी को अपीयर होना पड़ा कोर्ट में, उसी का नतीजा मिला आपको मंत्रिमंडल? सबका कुछ नहीं बोला। यही बात है, यही चीज है कि यहाँ पे जो मंत्री है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति होती है, बोलना यहाँ पे उतना ही रहता है जितना पार्टी में कहा जाता है। दूसरे मंत्री हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या कहेंगे? पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बदल गई है। अब बदल गई है तो जब टाइम पे सब कुछ होता रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिम्मेदारी जिसको भी मिलती है, सब एक साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं।